हर हर महादेव, देव के देव महादेव के चरणों में प्रणाम, मैया भवानी के चरणों में प्रणाम। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। एक गांव में एक गीता नाम की औरत रहती थी। उनके 2 बच्चे थे। लड़की का नाम राधा और लड़के का नाम मोहन था। तो मोहन अब बड़ा हो गया था। वो लोग, उसके पापा नहीं थे मोहन के, तो सोच रहा था कि बाहर जाके, अब शहर में जाके कुछ कमाए। कुछ दिन में बहन भी बड़ी हो जाएगी तो शादी ब्याह करना होगा। ऐसा सोच के अपनी माँ से बोला कि माँ, मैं शहर जाके कमाऊँगा। गीता बोली कि नहीं बेटा, हाँ पहले से ही तुम्हारे पिताजी नहीं है, तुम भी हम लोग को छोड़ के चल जाओगे तो हम कैसे रहेंगे। तो मोहन ने माँ को समझाया कि मैं जाऊँगा तभी तो फिर हम राधा का शादी अपनी बहन का मतलब कि अच्छे से कर सकेंगे। ऐसा बोल के वो शहर चला गया कमाने के लिए। कुछ साल बीत गया लेकिन मोहन घर नहीं लौटा, ना उसकी कुछ खोज खबर आई। इधर राधा बहुत उदास रहती थी, परेशान रहती थी। जब भी राखी आता उसको मन नहीं लगता था, खूब रोती थी। शंकर भगवान के मंदिर में जाके घंटों घंटों बैठ के पूजा करते रहती, रोते रहती कि आखिर मेरा भाई क्यों नहीं आ रहा है, उसका खोज खबर क्यों नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं पता चल रहा था। एक समय की बात है, राखी का ही समय आया हुआ था। राधा जाके अपना शिव मंदिर में शंकर भगवान के पास रो रही थी कि मैं किसको राखो बांधूंगी, मेरा भाई तो आता ही नहीं है। तो वहाँ एक पुजारी जी आए। बोले कि पुजारी जी ने जब राधा को रोते हुए देखा तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम क्यों रो रही हो। राधा से पूछा। राधा ने कहा कि देखिए मेरे भैया हैं लेकिन चले गए हैं शहर, कितने साल हो गए लौट के नहीं आए। जब भी राखी आता है तो मैं उदास हो जाती हूँ, राखी का दिन आता है तो अब मैं राखी किसको बांधूंगी। तो पुजारी जी ने कहा कि देखो, जब तक तुम्हारे भैया नहीं आते हैं तब तक तुम शंकर भगवान का मूर्ति है, फोटो है, उसी को अपना भाई मान लो और उसी पे तुम राखी बांध देना। यह सुन के राधा खुश हो गई। घर गई, घर में भी उसका जो शंकर भगवान का फोटो था, डेली उन्हीं को अपना साफ सफाई करने लगी, पूजा पाठ करने लगी, भोग लगाने लगी, खाना खिलाने लगी। सारी बातें उनसे ही अपना कहने लगी और उनको भैया भैया बोलने लगी। ऐसे ही दिन बीतता गया। राखी का दिन आ गया। राधा ने जाके अपनी माँ के साथ राखी खरीद लाई और शंकर भगवान के फोटो पर बांध दी राखी बांध दी। उसके 2-4 दिन के बाद ही मंदिर से पूजा करके निकल रही थी तो उसने देखा कि मेरा भैया मोहन उधर से चला आ रहा है। तो राधा बहुत खुश हुई, अपने भैया के जाके गले लगी और उसका हाथ पकड़ के माँ के पास ले गई। बोली देखो माँ, भैया आ गए हैं। तो माँ भी बहुत खुश हुई, बहुत रोई, पूछी कि इतना दिन कहाँ था, क्यों नहीं आ रहा था। मोहन ने कहा कि मैं राधा को शादी करने के लिए पैसा जुटा रहा था, कमा रहा था, इसीलिए मैं नहीं आ रहा था। तो अपना तीनों खुशी खुशी रहने लगे। फिर कुछ समय के बाद मोहन ने कहा कि माँ, अब राधा बड़ी हो गई है, अब राधा का शादी कर देते हैं। राधा के लिए उसने लड़का देखना शुरू किया। तो माँ ने कहा कि बेटा तुम तो शादी कर दोगे तो पैसा उतना रखे हुआ था। हाँ माँ, मैं कमा के लाया हूँ, पैसा रखा हूँ, ऐसा उसने मोहन ने कहा अपनी माँ से। फिर रिश्ता देखने लगा। रिश्ता देखा, तय हो गया, शादी के दिन आ गया। अपना खूब गांव वालों को बुलाया, खूब एकदम ठाट बाट से शादी कर रहा था। खूब महंगा महंगा गिफ्ट राधा को दिया सब अपना। तो शादी के दिन ऐसा हुआ, फेरे का समय हो रहा था। तब तक गांव के एक आदमी आए दौड़ते हुए। बोले उसकी माँ से कि बहन, तुम्हारा लड़का तो बाहर खड़ा है, बाहर आया है तुम्हारा लड़का, चलो मिल लो। तो उसकी माँ गीता ने कहा कि मेरा लड़का तो मेरे बगल में खड़ा है, तो बाहर कौन सा मेरा लड़का आ गया। लेकिन जब वो आदमी उस लड़के को लेके आए तो सब लोग का आँख एकदम आश्चर्य से खुला का खुला रह गया कि यहाँ पर तो 2 मोहन खड़े हैं, अब क्या करे। ये बोल रहा है, एक मोहन बोल रहा है कि मैं आपका लड़का हूँ, मोहन बोल रहा है मैं आपका लड़का हूँ। फिर
पहले वाले मोहन ने हंसते हुए अपना असली रूप में आ गया। वो शंकर भगवान थे। उन्होंने कहा कि देखिए, यही आपका मोहन है, मैं शंकर भगवान हूँ। मेरे इतनी राधा ने सेवा की कि मुझे आना पड़ा। ये रोज़ मुझे रोती थी, भाई के लिए राखी बांधती थी, मेरा खाना खिलाती थी, मुझको सब कुछ करती थी। इसीलिए मैं इसके लिए आया था कि इसकी अच्छी तरह से शादी ब्याह कर दे कि आगे सुखी रहे और फिर मैं वापस चला जाता। तो राधा, गीता और मोहन तीनों उनके चरणों में गिर गए और इतने खुश हुए कि कुछ कहना नहीं था। राधा तो इतना खुश थी कि सच में शंकर भगवान भाई बन के उसके आए थे। फिर धूमधाम से शादी हो गया और वो मतलब कि अपना वो चले गए। मोहन फिर बाहर कमाने चला गया और उन लोग का जीवन सुखपूर्वक रहने लगा। तो हर हर महादेव। जिस बहनों के भाई नहीं है, जिस तरह से इस कथा में आके आपने भाई की कमी को पूरा किया, हे महादेव, उसी तरह हर किसी बहन के घर घर जाकर या किसी को भेजकर भाई की कमी को पूरा कर दीजिएगा। कथा सुनने वाले और कथा कहने वाले सबकी मनोकामना को पूर्ण कीजिएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव।